प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष भारतीय चुनाव आयोग के गठन व कार्यों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्तमान युग प्रजातंत्र का युग है और भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्रात्मक देश है। और प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली में चुनाव एक अनिवार्य तत्व है और प्रजातंत्र की सफलता के लिए चुनाव का स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से होना अति आवश्यक है। इसलिए चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष ढंग से आयोजित करने के लिए भारतीय संविधान के द्वारा एक चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के उपभाग 2, 3 व 4 में चुनाव आयोग की रचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 के उपभाग 2 के अनुसार चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा कुछ अन्य चुनाव आयुक्त होंगे जिनकी संख्या राष्ट्रपति समय समय पर निर्धारित करेगा। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान के अनुसार चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त का होना जरूरी है, लेकिन अन्य चुनाव आयुक्तों का होना संवैधानिक पक्ष से जरूरी नहीं है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति भारतीय चुनाव आयोग की सहायता के लिए अन्य क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है, लेकिन क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में मुख्य चुनाव आयुक्त से सलाह लेना अनिवार्य है। यहाँ पर यह बात वर्णन योग्य है कि 1989 तक भारत में एक सदस्यीय चुनाव आयोग रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था और किसी दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की गई थी। 1989 में पहली बार राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और उसके पश्चात आज तक भारत में 3 सदस्यीय चुनाव आयोग काम कर रहा है। जहां तक चुनाव आयोग के कार्यकाल का प्रश्न है, तो इस बारे में भारतीय संविधान में चुनाव आयोग के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन दिसंबर 1993 में भारतीय संसद ने इस बारे में एक कानून पास किया है, जिसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है। और इस कानून के अनुसार यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि 6 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाती है, तो वह व्यक्ति उसी तिथि को सेवानिवृत्त हो जाएगा जिस तिथि को उसकी उम्र 65 वर्ष पूरी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक अपने पद पर कायम रहते हैं। इन दोनों में से जो शर्त पहले पूर्ण हो जाए उसके अनुसार उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रकार हटाया जा सकता है जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मुख्य
चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति तभी हटा सकता है जब उसके विरुद्ध कदाचार तथा अक्षमता का आरोप सिद्ध हो जाए और संसद के दोनों सदनों के संबंध में अलग अलग अपने सदन के सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दिया गया हो। अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए संसद के 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से अन्य चुनाव आयुक्तों को पद से हटा सकता है और क्षेत्रीय चुनाव आयुक्तों को भी उनके कार्यकाल से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह से हटाया जा सकता है। जहाँ तक चुनाव आयोग के वेतन की बात है तो 1993 के कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन दिया जाएगा। इसका भाव यह हुआ कि जो वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलता है और उनके वेतन में जो बढ़ोतरी होती है वह चुनाव आयुक्तों के वेतन में भी होगी और उनके समान वेतन उनको मिलेगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के वेतन, भत्ते व सेवा की शर्तों में उनके कार्यकाल में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद ग्रहण करते समय और अन्य चुनाव आयुक्तों को भी पद ग्रहण करते समय कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती और उनको रिटायर होने के बाद केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर लगाया जा सकता है। चुनाव आयोग के कार्यों में इसका मुख्य कार्य है संसद तथा विधान सभाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करवाना। प्रत्येक आम चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची में संशोधन किए जाते हैं। इन सूचियों में नए मतदाताओं के नाम लिखे जाते हैं और जो मतदाता मर चुके होते हैं उनके नाम मतदाता सूची से निकाले जाते हैं। मतदाता सूची तैयार होने के बाद आम जनता को देखने के लिए स्थान पर एक निश्चित जगह पर रखी जाती हैं और उनके ऊपर आपत्तियां मांगी जाती हैं और कोई भी व्यक्ति आपत्ति कर सकता है। नागरिकों के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा आपत्तियां की जाती हैं और चुनाव आयोग के कर्मचारियों के द्वारा उन आपत्तियों को दूर किया जाता है और फिर अंत में संशोधित मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। दूसरा कार्य इसमें बताया जा सकता है पूरे भारतवर्ष में चुनाव का निरीक्षण करना, चुनाव का निर्देशन करना और चुनाव पर नियंत्रण रखना चुनाव आयोग का कार्य है, क्योंकि पूरे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना चुनाव आयोग का प्रथम दायित्व माना जाता है। अगला कार्य चुनाव आयोग का बताया जा सकता है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। छोटे स्तर का चुनाव हो या बड़े स्तर का चुनाव हो, भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है। चुनाव की अधिसूचना में नामांकन पत्र भरने की तारीख, नाम वापस लेने की तारीख, नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तारीख, मतदान की तारीख और मतगणना की तारीख घोषित की जाती है। चुनाव आयोग के कार्यों में हम बता सकते हैं राज्य विधानमंडल और संसद के चुनावों को करवाना चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है और अगर किसी जगह पर कोई स्थान रिक्त हो जाए तो वहां पर उपचुनाव करवाना भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। इसके साथ साथ भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का प्रबंध करना भी चुनाव आयोग का कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना चुनाव आयोग का कार्य है। जो राजनीतिक दल निश्चित नियमों व शर्तों को पूरा करते हैं
और आदर्श आचार संहिता की पालना करते हैं, उनको चुनाव आयोग के द्वारा क्षेत्रीय स्तर का या राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। और जो राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की पालना नहीं करते और जिन राजनीतिक दलों को आवश्यक वोट प्रतिशत चुनाव में नहीं मिल पाता, उनकी मान्यता रद्द करने का कार्य भी चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राजनीतिक दलों को और निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव के समय चुनाव चिन्ह प्रदान करना भी चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य है। इस प्रकार स्पष्ट है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव आयोग का पद, चुनाव आयुक्तों का पद बड़ा ही गरिमा का पद है और इस पद को और ज़्यादा गौरवमय बनाने के लिए जरूरी है कि संविधान में इसके सदस्यों की संख्या, उनकी योग्यता निश्चित की जाए और स्पष्ट हो, ताकि इस बारे में किसी प्रकार का कोई भ्रम न हो तथा मुख्य और अन्य आयुक्तों को पद से हटाने की विधि भी समान होनी चाहिए, ताकि संवैधानिक संस्था पर केंद्रीय सरकार के प्रभाव को दूर किया जा सके, यानी कि यह संवैधानिक संस्था केंद्रीय सरकार के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होकर निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से कार्य कर सके।